हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। अपने पर्यावरण को मिलकर स्वच्छ बनाएं, आओ सभी पेड़ पौधे लगाएं। सुरक्षित होगा पर्यावरण हमारा, तब सुरक्षित होगा जीवन हमारा। धरती को स्वर्ग बनाना है, पर्यावरण दिवस मनाना है। अब बोलेंगी चिड़िया डाली डाली, पहले फैलाओ चारों ओर हरियाली। हमारी धरती माँ की यही पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार। सबको मिलकर आना है, पर्यावरण को महत्व समझाना है। पेड़ होंगे तो मिलेंगी छाँव, वरना जलेंगे हमारे पाँव। हम सबका यही नारा है, पर्यावरण रक्षा कर्तव्य हमारा है। क्योंकि आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कैसे करें? तो अगर किसी सीमा में बांध दिया जाता है तो समय निकालने के जो जागरूक लोग होते हैं वो तो समय निकाल ही लेते हैं, लेकिन अगर समय सीमा नहीं बांधी जाती तो वो भी समय नहीं निकालता। बाकी चीजें तो सभी सोशल मीडिया से विश्व पर्यावरण कम बनाया जाता है, क्या होता है सब जानते हैं। भैया ने भी बताया, मैम ने भी बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। मेन जो आज की थीम है कि जो पॉलिथीन जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन कैसे होता है तो सब जानते हैं, लेकिन रोके कैसे इसको। तो सबसे बड़ा जो हमारा आप लोग से एक तरह का आह्वान है, या आपने खुद से भी है संकल्प कि हमें पर्यावरण बचाना है तो पॉलिथीन को रोकना होगा। रोकने के लिए क्या, रोक तो सकते नहीं क्योंकि इतना फैल गया है। सबसे पहले उसमें क्या करना है, हमें जलाना नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जलाने से होता है। जलाने से इसमें कुछ हानिकारक गैसें निकलती हैं, डाइऑक्सिन, फ्लोरोन्स, ये कैंसर भी पैदा कर सकती है। और जो लोग जलाते हैं वो जलाते भी हैं, और उससे क्या होता है, इंसान ही नहीं जानवर भी वहाँ आसपास रहते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, और बहुत पर्याप्त मात्रा में वो डाइऑक्सिन और फ्लोरोन उनके बॉडी में पहुँच जाता है, और उन्हीं जानवरों से हम दूध वगैरह लेते हैं, उसके द्वारा भी हमारी बॉडी में जाता है। दूसरा शब्द हम लोग ज्यादातर सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग, बहुत बड़ा शब्द सोचते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात ये नहीं है बहुत छोटा सा टर्म, लेकिन इतना बड़ा बन गया है, लेकिन प्रयास उसके लिए बड़ा करना चाहिए। क्या इसका साधारण भाषा में कहें तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग का नाम उसे दिया जाता है। उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, ज्यादातर जनी लोग सोचते पेड़ लगा देंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन हमें समुद्र से भी मिलती है, इसलिए हमको क्या करना है, अपनी नदियों को, समुद्रों को भी बचाना है। उनको बचाने के लिए क्या कर देंगे, पॉलिथीन को हमें रोकना पड़ेगा कि उन तक ना पहुंचे। इसलिए पेड़ लगाना भी है, और साथ साथ पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए पॉलिथीन के रोक पे भी, उसको भी हमें प्रयास करना है। और तो बाकी सब चीजें होती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात धन्यवाद देना चाहती हूँ पर्जन्य ग्रुप को, सभी सदस्यों को, कि जिन्होंने इतना अच्छा ग्रुप बनाया, और इतने छोटे से वहां से मैम ने भी बताया कि इस फील्ड में आते थे तो बदबू आती थी। तो मैं भी यहाँ 2011 से हूँ, 2007 में मेरी शादी हुई, तब मैं एजुकेशन कॉलोनी में थी, पीछे से मैं इस फील्ड को देखती थी तो बड़ा कष्ट होता था। मन में आता था कि काश ये फील्ड साफ सुथरी हो जाती तो मेरे बच्चे यहाँ खेलते इतने पास में है, लेकिन ये मन में ही रह गई बात। तो कहीं ईश्वर ने उस बात को सुना, और कुछ ही सालों में इस मैदान को उन्होंने हरा भरा कर दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने इसको किया। बाकी ये तो सोच मेरी कल्पना में ही थी, इनकार शायद मैं नहीं पाती, लेकिन एक हिस्सा बनी इसका, आप लोगों ने इस मेरी कल्पना को साकार किया और उसका हिस्सा मुझे बनने का मौका मिला। इसी के साथ मैं धन्यवाद, थैंक यू। इंतजार गाँव का वो पेड़ सूखा कर रहा है इंतजार, काश कोई दिन जो बदले आएगी मेरी बहार। गाँव का वो पेड़ सूखा कर रहा है इंतजार, काश कोई दिन जो बदले आएगी मेरी बहार। गाँव का वो पेड़ सूखा, पर बताए कौन उसको, पर बताए कौन उसको, लालची संसार है। ये कहो जो तुम खड़े हो, ये कहो जो तुम खड़े हो, ना मिला खरीदार है। गाँव का वो पेड़ सूखा, जो मिला होता कोई तो आज तुम चिन्हते कहीं पर, हाथ कट जाते तुम्हारे। एक पेड़ की वेदना मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हाथ कट जाते तुम्हारे,
पाँव होता ना जमी पर हाथ कट जाते तुम्हारे, पाँव होता ना जमी पर तब बताओ क्या मुकद्दर का तुम्हें इंतजार है। ये खुला संसार उनका भी खुला बाजार है, वो तुम्हारे दिन गए अब। ये एक तरीके से अहंकारपूर्ण भाषा है हमारी, हम मानव समाज की, जो हम एक पेड़ों के साथ करते हैं, और वो अहंकारपूर्ण भाषा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कविता के माध्यम से। वो तुम्हारे दिन गए अब, जा चुका यौवन तुम्हारा, धरती को माँ कहने वाला, जा चुका माली बेचारा। किससे तुम उम्मीद बांधे आज तक तन के खड़े हो, कुछ तो बोलो क्या है मन में जिसके दम पे तुम खड़े हो। शायद तीनों जी जानते होंगे, लगवाए गए। मैंने कहा पेड़ा लीजिए वहां से जाके, और आपके द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो ज्ञान की। आओ भैया तुम्हें बताऊं बात मैं एक ज्ञान की, पेड़ पौधे ही करते हैं रक्षा हमारे प्राण की, पेड़ पौधे ही करते हैं रक्षा हमारे प्राण की। आप सभी आदरणीय परिजन समूह के सभी सदस्यों और सभी प्रकृति प्रेमी नागरिकों को सुप्रभात। आज मैं एक पेड़ की वेदना और उसकी पीड़ा को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें जमी से मत उखाड़ो, रक्त स्राव से भीग गया हूँ, कुल्हाड़ी मुझ पे मत मारो। आसमां के बादल से पूछो मुझको कैसे पाला है, हर मौसम में सींचा हमको मिट्टी करकट सब झाड़ा है। उन मंद हवाओं से पूछो जो झूला हमें झुलाया है, पल पल मेरा ख्याल रखा है, अंकुर तभी उगाया है। तुम सूखे इस उपवन में पेड़ों का एक बाग लगा लो, रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें जमी से मत उखाड़ो। इस धरा की सुंदर छाया हम पेड़ों से ही तो बनी हुई है, इस धरा की सुंदर छाया हम पेड़ों से ही तो बनी हुई है, मधुर मधुर ये मंद हवाएं अमृत बन के चली हुई हैं। हम ही से नाता है जीवों का, हम ही से नाता है जीवों का जो इस धरा पर आएंगे, हम ही से रिश्ता है जन जन का जो इस धरा से जाएंगे, हम ही से रिश्ता है जन जन का जो इस धरा से जाएंगे। हम ही कराते सब प्राणी को, हम ही कराते सब प्राणी को अमृत का रसपान सदा, हम ही से बनती कितनी औषधि नई पनपती जान सदा, हम ही से बनती कितनी औषधि नई पनपती जान सदा। कितने फल फूल हम देते फिर भी क्यों अनजान बने हो, कितने फल फूल हम देते हैं फिर भी क्यों अनजान बने हो, ये कुल्हाड़ी ताक रहे हो उत्तर दो क्यों बेजान खड़े हो। हम ही से सुंदर जीवन मिलता, बुरी नजर मुझ पे मत डालो, रो रो कर पुकार रहा हूँ, हमें जमी से मत उखाड़ो। अगर जमी पर नहीं रहे, अगर जमी पर नहीं रहे हम, जीना दूभर हो जाएगा, त्राई त्राई झंझन में होगी, हाहाकार भी मच जाएगा। तब पछताओगे तुम बंदे हमने इन्हें बिगाड़ा है, हरी तब पछताओगे तुम बंदे हमने इन्हें बिगाड़ा है, हम ही से घर घर सब मिलता है जो यह खड़ा किवाड़ा है। गली गली में पेड़ लगाओ, गली गली में पेड़ लगाओ, हर प्राणी में आस जगाओ, रो रो कर पुकार रहा हूँ भैया अब तो पेड़ बचाओ, रो रो कर पुकार रहा हूँ भैया अब तो पेड़ बचाओ। अब मैं एक शहर के व्यक्ति की मजबूरी प्रस्तुत करना चाहूंगा 3 पंक्तियों में, कि बड़ी मासूम सी है ये जिंदगी मेरी, कि बड़ी मासूम सी है जिंदगी मेरी, शहर में रहूं और गांव भी चाहिए, कि बड़ी मासूम सी है ये जिंदगी मेरी, शहर में रहूं और गांव भी चाहिए, पेड़ों को काटूं जिन पेड़ों को काटूं और छांव भी चाहिए। धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं प्रकृति का संदेश लेकर आई हूँ। चिड़ियों से उड़ना सीखा, तितली से इठलाना, बौरों की कुंजन से सीखा, रात मरुतम गाना, तेज किया सूरज से हमने, चांद से शीतल छाया, टिम करते तारों की हम समझ गए सब माया, सागर ने सिखलाया हमको गहरी सोच की धारा, गगन पर्वत से सीखा हूँ ऊंचा लक्ष्य हमारा, समय की टिक टिक ने समझाया सदा ही चलते रहना, मुश्किल कितनी आंच पड़े पर कभी न धीरज होना, पत्ती के हृदय में है सुंदर संदेश समाया, ईश्वर ने इस द्वारा जो अपना लिखा। दिवस पर, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जो धीरे धीरे
लोगों को इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई और ये सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है इसमें, अगर आप मानिए, क्योंकि इसके जब तक जन जागरण नहीं होगा किसी चीज़ का, लोग नहीं जान पाएंगे। तो सोशल मीडिया जब से आया तब से चीज़ें लोग जानने लगे। अदरवाइज हम लोग याद है जब कोई प्रतियोगी परीक्षा देते थे तो उसमें ये आता था कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो तब हम लोग भी ज़्यादा जानते नहीं थे, बस याद किए रहते थे और टिक मार देते थे उसमें। तो अब जो है सोशल मीडिया की वजह से जन जागरण हो रहा है और ये पर्जन्य ग्रुप जो कि खालसा तिवारी जी और पांडे जी का विशेष मैं इसमें सहयोग मानूँ, क्योंकि मैं शुरू से नहीं जान रहा हूँ, बाकी लोग तो बड़े मेहनत कर रहे हैं, मैंने एक दो बार देखा है। तो आप लोग इसी तरह से जुटे रहें। और इस साल का जो थीम है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है बीट द प्लास्टिक, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो हमें देखिए अब हमारी आदत बन चुकी है बैग लेके नहीं चलेंगे, सामान लेंगे, ये तो श्योर है, क्योंकि हम तांत्रिक देश में रह रहे हैं, वो आदतें सुधर नहीं सकती। तो हम ये तो प्रयास कर ही सकते हैं कि अगर सब्जी मंडी जा रहे हैं तो 25 पन्नी में लेने की बजाय कह दें भाई एक पन्नी में दीजिए बड़ी, घर ले जाएं, उसको पलट देंगे, उसको जेल में रख के हम लोग ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के हम लोग प्रयास करें अपने स्तर पे। और आप लोगों का पुनः धन्यवाद। और इसी तरह प्रयास करते रहें, कुछ पेड़ पौधे लगवाते रहें, और जिनके घरों में जगह है वो तो करें ही, और जिन लोगों के यहाँ जगह नहीं है कुछ गमले में इस तरह के पौधे लगाएं जिससे ऑक्सीजन वगैरह उत्सर्जित हो और उसका लाभ प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। संसार मना रहा है और ये हमेशा 5 जून को मनाया जाता है। अभी अनुपम भाई ने सब बता दिया है। तो हम लोगों का यही एक कर्तव्य है कि हम लोग पूरी धरती को, पूरे संसार को हरा भरा करने का प्रयास करें। और इसमें जब तक हम वृक्ष नहीं लगाएंगे और उसकी सेवा ये अनेकों साथी मेरे, पुरखे भी सारे तुम्हारे, बनते रह परिवार मेरे। उम्र उनका साथ छोड़ी, मैं बना उनका सहारा, जीते जी वो साथ मेरे, मरते मैं उनका सहारा। मैं बढ़ा बन के मुकद्दर, लेके रिश्ता प्यार का, घर की छत बन छांव दी और सुख सारे संसार का। मैंने शुरुआत में उससे प्रश्न पूछा था कि आखिर तुम अकेले कैसे खड़े हो, इस सूखे हो चुके हो, फिर भी तुम हमारे इस बाग में अकेले क्यों खड़े हो। अंतिम की 4 लाइनें मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छू जाएंगी। तुम मेरा परिवार हो तो, फिर क्या बोल रहे हैं हमसे। अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दें। बेल को ऑल पर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य। धन्यवाद। नमस्कार। आएगी मेरी बहार, काश कोई दिन जो बदले आएगी। पेड़ प्रति व्यक्ति का औसत होना चाहिए आबादी से 1,40,000 के ऊपर। चाइना को आप पिछाड़ चुके हैं। पेड़ की जो उपलब्धता है वो नहीं बताना चाहता, उसके नीचे है बकरी जान लीजिए, भयावह स्थिति है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, इतना ताकतवर देश दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई हुआ हो। प्रति व्यक्ति उपलब्ध पेड़ जो है 699 हैं। आप जरा 20-25 से 699 की तुलना करिए। और अभी हमारे बीच में जो संबोधन हुआ सुनीता मिश्रा जी का, उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति में क्या कारण है कि हम पीछे छूटते हैं, हम कनेक्ट नहीं कर पाते। थ्योरी तो उपलब्ध है हमारे यहाँ की ये पूजा होनी चाहिए, इससे जुड़ा हुआ है, क्यों पीछे छूट गए। इसका कारण है कि जो शिक्षा हमें मिलती है उसमें ये भाव नहीं है। लेकिन जिन देशों में बरगद पूजने की, पीपल पूजने की परंपरा नहीं है, वो अपनी नदियों को साफ करने में, अपने नालों को साफ करने में, उन्हें संरक्षित करने में, उनको बढ़ा ले जाने में हमसे बहुत आगे निकल है। क्या कारण है? एक जमाने में टेम्स इंग्लैंड की बहुत गंदी नदी थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद कचरा बहता था उसमें। आज की डेट में आप कुल्ला कर सकते हैं, जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं उसी के किनारे अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, साफ पानी एकदम।
हमसे क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हम मानते तो हैं, दिल से नहीं मानते। मेरा आप लोगों से मोटा मोटा 2-3 निवेदन है। इस बार की थीम प्लास्टिक है कि सबसे भयानक शब्द जो है वो है उपभोग, और बिना उपभोग के जीवन चल नहीं सकता। ऑक्सीजन आपको चाहिए, मिट्टी आपको चाहिए, हर एक चीज़ आपको चाहिए जो प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों से बनती है, नहीं तो हम बना लेते हैं। अगर उपभोग कम कर देंगे, सवेरे आप एक बात देख लीजिए, कैंसर कितने केसेस हैं, स्किन कितने केसेस हैं, प्रजनन संबंधी इतने विकार पुरुष और महिलाओं में हो रहे हैं। सवेरे उठते ही प्लास्टिक की टंकी में पानी है, सारा दिन गर्म हो गया, उससे कुल्ला, प्लास्टिक के फ्रेम वाले शीशे में ही मुँह देखना है, अचार खटाई तक रखा हुआ है प्लास्टिक में, पीने की बोतल प्लास्टिक में, ऐसी सारी चीज़ें प्लास्टिक है। हम उसमें क्या कम कर सकते हैं? भैया ने एक सुझाव दिया था, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सुझाव है। ख़त्म नहीं कर सकते आप, बस यस यू कैन मिनिमाइज, आप कम कर सकते हैं, तो वो बहुत आवश्यक है। डायक्सिन और फ्यूरान की बात हो रही थी, ऐसा नहीं है कि डायक्सिन और फ्यूरान खाली प्लास्टिक से निकलता है। जब एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें भी निकलता है, जंगल में आग लगती है तो भी निकलता है, पर कितना ज्वालामुखी का विस्फोट होता है? मिनिमम दुनिया के कितने हिस्सों में, इतना बड़ा विश्व है, कहीं एक पॉइंट होता है। डायक्सिन फ्यूरान की सबसे खराब बात यह है कि वो फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल केमिकल्स हैं। निकल गए एक बार तो आपकी कोशिकाओं में जहाँ कहीं फैट है वो चिपक जाएगा, वहाँ रह जाएगा, और फैट होता है। आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि सारी कोशिकाओं में, ऑर्गन्स में कुछ न कुछ मात्रा में फैट होता है। एक संकल्प अवश्य करिए, किसी भी कीमत पे किसी है, हम लोग जहाँ तक खोदे वहाँ तक मिली है, यहाँ भी ये हाल है, तो और जगह क्या हाल होगा? ये सब किताब की बात नहीं, ये हमारे सामने ही आ चुका है। बस उसको ना खोदो भैया, उस बात में इतना लगा दिए बस। पानी हम और लेते हैं भैया। हाँ, पानी डाल दें, पानी डाल दें, किनारे डालना। मोटर से चला गया, क्या जरूरत है यार मोटर? ये तो कौन बंदा है? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत भैया। पानी वो है बिल्कुल सुखार, मतलब छोटा छोटा। ये अनेकों साथी मेरे, पुरखे भी सारे तुम्हारे, बनते रहे परिवार मेरे। उम्र उनका साथ छोड़ी, मैं बना उनका सहारा, जीते जी वो साथ मेरे, मरते मैं उनका सहारा। मैं बढ़ा बन के मुकद्दर, लेके रिश्ता प्यार का, घर की छत बन छांव दी और सुख सारे संसार का। मैंने शुरुआत में उससे प्रश्न पूछा था कि आखिर तुम अकेले कैसे खड़े हो, इस सूखे हो चुके हो, फिर भी तुम हमारे इस बाग में अकेले क्यों खड़े हो? अंतिम की 4 लाइन मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छू जाएंगी। तुम मेरा परिवार हो तो, पेड़ क्या बोल रहे हैं हमसे? तुम मेरा परिवार हो तो ये मेरा अभिमान है, फिर भी कहते क्यों खड़ा मैं, दिल मेरा नादान है। प्यार की ये भूख मेरी कर रही है इंतजार, काश कोई दिन जो बदले आएगी मेरी बहार, काश कोई दिन जो बदले आएगी। पेड़ प्रति व्यक्ति का औसत होना चाहिए आबादी पे 1,40 के ऊपर। चाइना को आप पिछाड़ चुके हैं। पेड़ की जो उपलब्धता है वो नहीं बताना चाहता, उसके नीचे है, बस यही जान लीजिए भयावह स्थिति है। संयुक्त राज्य अमेरिका है, इतना ताकतवर देश दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई हुआ हो। प्रति व्यक्ति उपलब्ध पेड़ जो हैं 699 हैं। आप जरा 20-25 से 699 की तुलना करिए। और अभी हमारे बीच में
जो प्रबोधन हुआ सुनीता मिश्रा जी का, उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति में क्या है, क्या कारण है कि हम पीछे छूट रहे हैं, हम कनेक्ट नहीं कर पाते। थ्योरी तो उपलब्ध है हमारे यहाँ कि ये पूजा होनी चाहिए, इससे जुड़ा हुआ है, क्यों पीछे छूट रहे हैं? इसका कारण है कि जो शिक्षा हमें मिलती है उसमें ये भाव नहीं है। लेकिन जिन देशों में बरगद पूजने की, पीपल पूजने की परंपरा नहीं है, वो अपनी नदियों को साफ करने में, अपने नालों को साफ करने में, उन्हें संरक्षित करने में, उनको बढ़ा ले जाने में हमसे बहुत आगे निकल गए। क्या कारण है? एक ज़माने में टेम्स इंग्लैंड की बहुत गंदी नदी थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद कचरा बहता था उसमें। आज की डेट में आप कुल्ला कर सकते हैं, जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं उसी के किनारे अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, साफ पानी एकदम। हमसे क्यों नहीं हो पाया? क्या कारण है? उसका कारण यही है कि हम मानते तो हैं, दिल से नहीं मानते। मेरा आप लोगों से मोटा मोटा 2-3 निवेदन है। इस बात की थीम प्लास्टिक है कि सबसे भयानक शब्द जो है वो है उपभोग, और बिना उपभोग के जीवन चल नहीं सकता। ऑक्सीजन आपको चाहिए, मिट्टी आपको चाहिए, हर एक चीज़ आपको चाहिए जो प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों से बनती है, नहीं तो हम बना लेते हैं। अगर उपभोग कम कर देंगे, सवेरे आप एक बात देख लीजिए, कैंसर कितने केसेस हैं, स्किन कितने केसेस हैं, प्रजनन संबंधी इतने विकार पुरुष और महिलाओं में हो रहे हैं। सवेरे उठते ही प्लास्टिक की टंकी में पानी है, सारा दिन गर्म हो गया, उससे कुल्ला, प्लास्टिक के फ्रेम वाले शीशे में मुंह देखना है, अचार खटाई तक रखा हुआ है प्लास्टिक में, पीने की बोतल प्लास्टिक में, ऐसी सारी चीज़ें प्लास्टिक है। हम उसमें क्या कम कर सकते हैं? भैया ने एक सुझाव दिया था, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सुझाव है। ख़त्म नहीं कर सकते आप, बस यस यू कैन मिनिमाइज, आप कम कर सकते हैं, तो वो बहुत आवश्यक है। डायक्सिन और फ्यूरान की बात हो रही थी। ऐसा नहीं है कि डायक्सिन और फ्यूरान खाली प्लास्टिक से निकलता है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें भी निकलता है, जंगल में आग लगती है तो भी निकलता है, पर कितना ज्वालामुखी का विस्फोट होता है? मिनिमम दुनिया के कितने हिस्सों में, इतना बड़ा विश्व है, कहीं एक पॉइंट होता है। डायक्सिन फ्यूरान की सबसे खराब बात यह है कि वो फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल केमिकल्स हैं। निकल गए एक बार तो आपकी कोशिकाओं में जहाँ कहीं फैट है वो चिपक जाएगा, वहाँ रह जाएगा और फैट होता है। आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि सारी कोशिकाओं में, ऑर्गन्स में कुछ न कुछ मात्रा में फैट होता है। एक संकल्प अवश्य करिए, किसी भी कीमत पे किसी है। हम लोग जहाँ तक खोदे वहाँ तक मिली है, यहाँ भी ये हाल है, तो और जगह क्या हाल होगा? ये सब किताब की बात नहीं, ये हमारे सामने ही आ चुका है। बस उसको ना खोदो भैया, तो बात में इतना लगा दिए बस। पानी भरेगा उसमें, पानी हम और लेते हैं भैया। पानी डाल दें, पानी डाल दें, किनारे डालना। मोटर से चला गया, क्या जरूरत है यार मोटर? ये छोटा में ठंडा है, बहुत जरूरत है भैया। वो है सूखा है, छोटा छोटा। अब चलो वापस। हाँ, ऊपर से चढ़ के आओ। आ जाओ, गुड। संभाल के वेरी गुड। हाँ, फर्स्ट आ गई कुकू, तो फर्स्ट आई कुकू। कान्हा बेटा देखते हैं। हाँ इधर, हाँ आओ देखते हैं बोट। संभाल के। देखो ये क्या है, ये समुद्र। झील कहाँ होती है? समुद्र के पास। चले चलो। वहाँ पे वाइट कुछ दिखाई दे रहा है। फाउंटेन है, फाउंटेन। वाइट वो डक
आ जाओ डक देखने चलते हैं। कुकू आओ, चलो डक देखने चलते हैं। हाँ कुकू को डक दिखा दें। चलो यहाँ से नहीं, पास से आओ। हाँ चलो जल्दी दौड़ते हुए, रेसिंग रेसिंग। मम्मा इधर आओ, इधर आओ, टक दिखाने लेके जा रहे हैं, फाउंटेन देख रहे हैं हम ये। चलो जल्दी चलो। मम्मा वहाँ पे देखो, बस वहाँ पे बस है। नहीं पुल हो क्या? पुल है? चलो दौड़ करके वहाँ पहुँचो दोनों लोग, देखते कौन फर्स्ट आता है सामने। चलो चलो जल्दी जल्दी, हाँ चलो। मम्मा झील के सामने। बस 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 उधर। आ जाओ बाहर।